क्या सारे फॉर्मूलाज पता है आपको? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड। मैं क्विकली सबसे पहले फॉर्मूलाज लिखवा रही हूँ, बहुत ध्यान से इसको समझ के लिख लेंगे ताकि आप लोग के पास एक जगह सारे फॉर्मूलाज रेडी हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्यूब। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व नहीं बोलते, लेटरली बोलते हैं इसको। कोई बोलेगा नहीं साथ साथ। टोटल सरफेस एरिया और 5 साइडेड एरिया, ये कहीं नहीं लिखा होता, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, मैं ही कराऊंगी। 5 साइडेड एरिया मतलब जैसे मान लो एक कमरा है आपका क्यूब, सिर्फ उसकी 5 साइड पेंट होनी है। लेटरल का मतलब होता है 4 साइड, टोटल का मतलब होता है 6 साइड। अगर 5 साइड आ जाए तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया। यहाँ पे ये कितनी साइड्स के लिए है? क्यूब शेप सबको आई होप पता है। ये रुक जाओ, अब ठीक है। यहाँ पे है 6 साइड्स और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। अभी ए क्या है? ए इज द साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की साइड है। अगला क्यूबॉइड, देख लो बच्चे, साथ साथ लिखो नहीं, देखो इधर। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया दिख रहा है तुम्हें? 4 साइड्स का क्या होता है? 2l+b इंटू में h। LBH होती है लेंथ ब्रेथ हाइट। टोटल सरफेस एरिया होता है 6 साइड्स का 2lb bh प्लस hl, या LH भी लिख देते हैं। और हमें 5 साइडेड एरिया, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, तो 2l+b इंटू में h प्लस में l इंटू b। ये फॉर्मूला 5 साइडेड का सिर्फ मैं ही लिखवाती हूँ। दिस विल नॉट गोना फाउंड इन बुक्स, ठीक है? 5 साइडेड क्यूबॉइड एरिया। लास्ट में वॉल्यूम पे, वॉल्यूम क्या होगा? l इंटू b इंटू h। क्यूब खत्म, क्यूबॉइड खत्म, ठीक है? आगे आइए जल्दी से, बोर्ड पे देखिए सभी। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट फिगर, सिलेंडर। सिलेंडर का हमारे पास है कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, 1 साइडेड ओपन सिलेंडर, 1 साइड ओपन सिलेंडर। एक तरफ से सिलेंडर अगर ओपन होता है तो, ठीक है? और साथ ही वॉल्यूम, 4 चीजें लिखवाएंगे सिलेंडर के बारे में भी। ध्यान से देखेंगे सभी। कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRh, टोटल सरफेस एरिया 2πr ब्रैकेट में r+h। 1 साइडेड ओपन, 1 साइडेड ओपन में क्या होता है? जैसे सिलेंडर एक तरफ से बंद है, तो उसमें कौन कौन से सरफेस होते हैं? एक तो साइड्स का, और एक तरफ से बंद है वो सरफेस भी तो गिनोगे, πr², क्योंकि सिलेंडर का बेस होता है सर्कल। याद रखना, सिलेंडर का बेस हमेशा सर्कल होता है, तो इसीलिए सिलेंडर कभी भी एक तरफ से ओपन हो तो कौन कौन सा एरिया होता है? साइड वाला सिलेंडर का साइड एरिया, देखो मार्कर को देखो ध्यान से, जहां व्हाइट है पोर्शन दिख रहा है, दिस एरिया इज 2πRh, ठीक है? और उसका बेस, दिस बेस πr² सर्कल, ठीक है? और फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? πr²h। r रेडियस होता है और h क्या होती है? हाइट। लेट्स टॉक अबाउट कोन। कोन का भी बेस होता है बच्चे हमेशा। कोन की 2 हाइट होती है, एक सीधी हाइट h और एक टेढ़ी हाइट होती है स्लांट हाइट l, ठीक है? कोन के हम एरियाज क्या लिखेंगे? कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πrl, l इज द स्लांट हाइट, ठीक है? कोन का टोटल सरफेस एरिया होता है πr ब्रैकेट में r+l। कोन का वॉल्यूम 1/3 πr²h। यदि ओपन क्लोज कोन, ओपन क्लोज कुछ है नहीं, अगर कोन ओपन हुआ जैसे कैप, जैसे बर्थडे कैप, कोन ओपन हुआ जैसे बर्थडे कैप, तो बर्थडे कैप है तो कोन की सिर्फ साइड्स है, तो कोन की सिर्फ साइड्स है तो यानी कि CS से। और अगर कोन बंद है, जैसे कि बर्थडे कैप के नीचे ट्रे लगा दी, हमने बंद कर दिया उसको, तो कौन सा एरिया? PS, ठीक है? पॉज करें जल्दी से, नोट करें, फटाफट नोट। हम आते हैं अभी
ये स्पेयर एंड हेमिस्फेयर पे। अब मैं पूछूं स्पेयर कैसी शेप होती है? कुछ बच्चे ऐसे हैं वो कहते हैं स्पेयर होता है सर्कल, कुछ को स्पेयर सर्कल दिखता है और कुछ को अभी भी स्पेयर सर्कल दिख रहा है क्योंकि उनकी आंखें ऐसे 360 डिग्री घूम गई उनकी कॉर्निया। स्पेयर सर्कल नहीं होता। स्पेयर इज अ बॉल, सर्कल इज चपाती, रोटी, पराठा जो आप खाते हैं, दैट सर्कल। प्लीज अब कोई ये ना बोले कि फूला हुआ पराठा, दैट्स अ स्पेयर, दैट्स अ स्पेयर। पिचका हुआ पराठा, दैट्स अ सर्कल। ठीक है, तो कुछ के मन में आया होगा दीदी रोटी हमने फुला दी, आप बताओ। देखो मैंने कहा था ना ऐसे बच्चे भी आएंगे, पराठा ट्रायंगल होता है, तुम्हें सर्कल शेप नहीं पता है ना? हे भगवान। स्पेयर, स्पेयर इज लाइक अ बॉल, स्पेयर इज लाइक अ बॉल एंड हेमिस्फेयर इज अ बाउल। ओके, बाउल। तो स्पेयर की बात करते हैं तो स्पेयर का कोई कर्व्ड सरफेस एरिया होता ही नहीं है, सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर और बस इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जिनको फॉर्मूलाज याद नहीं होते वो इस चैप्टर से हाथ धो बैठेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर इन चैप्टर के फॉर्मूलाज का ही टेस्ट है, ओरल। दीदी नेक्स्ट में तो रिटन टेस्ट है, साथ साथ ओरल ये भी होगा। हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है, ध्यान से देखना, तुम्हें ना कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ लिया तो। स्पेयर को आधा कर दो तो क्या बन जाता है? तो यानी कि स्पेयर का पूरा एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये आधा कितना हो गया बोलो? 2 पाई आर। ये हुआ ना 2, पर ये भी तो है हेमिस्फेयर में ऊपर, देख रहे हो? तो 2 पाई आर स्क्वायर और एक सर्कल 3 पाई आर स्क्वायर। और कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ ये होता है, सिर्फ ये एरिया, ऊपर से ये नहीं होता। और इसका वॉल्यूम भी इसका आधा हो जाता है, तो ये 4 पाई आर क्यूब है, 4/3 ये होता है। ठीक है, करो पॉज करो, मैं इन करो बार करो जरा, थोड़ा लेट हो गया बेटा। 13.1 है न्यू में और 12.1 है, 13.1 है ओल्ड में और 10.1 और 12.1 है न्यू में। ठीक है, तो जिसका जो एक्सरसाइज है वो देख ले बालक। तो हमारे पास है 2 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, जॉइंड एंड टू एंड। ये एक्सरसाइज है ना, डिलीट तो नहीं है? जॉइन एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब, क्यूबॉइड। देखो इधर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 क्यूब्स हैं, ध्यान से देखिए, 2 क्यूब्स ज्वाइन कर दिए, दिख रहे हैं? एक क्यूब के ऊपर हमने दूसरा क्यूब रख दिया और हमें क्वेश्चन कह रहा है 2 क्यूब्स ऑफ ईच वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर। इस क्यूब का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है किसका? क्यूब का। ये भी सेम, ये हमें गिवन है बच्चों, पर हमें क्या निकालना है? हमें बोला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब जरा ध्यान से देखो, जब थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं इसको, ज्यादा बेहतर दिखेगा ये। अगर जब ये क्यूब के ऊपर क्यूब रख दिया तो ये क्यूबॉइड शेप बन गई। हमें क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है। अब ना तो बोला टोटल निकालो सरफेस एरिया, ना बोला है कर्व्ड निकालो, तो जब कुछ दिया नहीं होता तो टोटल सरफेस एरिया निकालता है। तो सरफेस एरिया के लिए यार पता तो होना चाहिए, हाइट ही नहीं पता हमें तो लेंथ भी नहीं पता हमें तो ब्रेथ भी नहीं पता। तो आप शुरुआत करो एक क्यूब से। आपको एक क्यूब का क्या पता है बताओ? मुझे सिर्फ एक क्यूब का वॉल्यूम पता है।
वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दे रखा है? वॉल्यूम होता है ए क्यूब, बोलो। तो 64 किसका क्यूब होता है पता है? 4 का। तो लिख देंगे 4 का क्यूब, क्यूब से क्यूब A4 आ गया, यानी कि इसकी हर एक साइड कितनी आ गई? 4। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है बच्चों? सॉल्यूशन यहाँ नहीं, ऊपर आप यहाँ से, ठीक है। अब सारी साइड्स 4 आ गई, देखो लेंथ 4 हो गई, दिख रही है, और ब्रेथ, ये है ब्रेथ, ये भी कितनी हो गई? 4। हाइट कितनी हो गई? 4 और 4, हाइट पे फंसते हैं बच्चे 8, क्योंकि जब तुम क्यूब पे क्यूब रख रहे हो तो हाइट तो चेंज होगी ना उसकी। अगर हाइट भी 4 हुई तो फिर वो क्यूब थोड़ी हुआ। क्यूबॉइड वो होते हैं जिनकी सारी साइड्स बराबर नहीं होती। देखो लेंथ 4, ब्रेथ कितनी? वो भी 4, क्योंकि जब एक क्यूब की सारी चीजें 4 है, यहाँ भी सब कुछ 4 ही आएगा। पर हाइट बढ़ गई क्योंकि हाइट ही लंबा हो गया ना, देख रहे हो बच्चों। नाउ डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ 4 आ गई, ब्रेथ भी 4 आ गई सेंटीमीटर। किसी बच्चे को ये चीज दोबारा पूछनी है तो बोल दो। सबको समझ आ गया कि ये क्यूब अगर 4 आया है सब कुछ, तो इस क्यूब में भी सब कुछ 4 है, इस क्यूब में भी सब कुछ 4 है। तो लेंथ और ब्रेथ तो 4 हो गई, पर हाइट बढ़ गई क्योंकि वो एक के ऊपर एक रखा था। तो अब हमें निकालना है सरफेस एरिया। क्यूबॉइड का, तो 2LB BH, कुछ दे नहीं रखा ना आपको, कर्व्ड निकालना है टोटल, तो टोटल ही निकालेंगे। L है 4 into 4, ब्रेथ भी 4 है ना, लेंथ 8 है, लेंथ 8 है, हमने हाइट 8 ली है, एक ही बात है, चाहे लेंथ 8 लो चाहे ब्रेथ ले लो 8, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है, अगर कुछ टीचर्स करा रही है लेंथ 8 आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लेंथ 8 कर दो, ब्रेथ और हाइट 4 कर दो, ठीक है, उससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। हाइट, लेंथ 4, हाइट 8, सॉल्व करें। 16 प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर देना, गलत मत करना। क्यूब में हमेशा वॉल्यूम्स देते हैं, स्क्वायर में हमेशा एरिया देते हैं। करें। अब ऐसे लेसन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर, एक खाली हेमीस्फीयर है सरमाउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। देखो एक हॉलो हेमीस्फीयर है, सरमाउंटेड बाय मतलब उसके ऊपर रखा है, हॉलो हेमीस्फीयर के ऊपर रखा है एक हॉलो सिलेंडर। कैन यू सी द फिगर हियर? एक हेमीस्फीयर है और उसके ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14, द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ध्यान से देखो, टोटल हाइट कितनी है? बहुत ध्यान से सीखना सभी बच्चे, सभी का ध्यान यहाँ होना चाहिए। ये जो हेमीस्फीयर है ना, इसका डायामीटर कितना दे रखा है? 14, तो रेडियस हो जाएगी 7। बेटा हेमीस्फीयर एक ऐसी फिगर होती है जो उसकी रेडियस होती है वही उसकी हाइट भी होती है। ये 7 है तो ये भी कितना आया? 7। इससे सिलेंडर की हाइट पता चल जाएगी। है ना? कोई डाउट है? यहाँ तक क्लियर है? अब हमें बोला है इनर सरफेस एरिया निकालो, तो आपकी ना दिमागी इमेजिनेशन होनी चाहिए बहुत ज्यादा यहाँ पे। आप ये देखो कि अंदर आपको कौन कौन सी सरफेस नजर आ रही है। आप यहाँ खड़े हो जाओ, अपने दिमाग में इसको इमेजिनेशन करेंगे और आप यहाँ नीचे देखेंगे। तो क्यों हम नीचे देख पा रहे हैं? क्योंकि सिलेंडर खाली है और उसके नीचे लगा हेमीस्फीयर भी खाली है। तो कौन कौन सी सरफेस दिखेंगी? तो आई एम मेकिंग अ रेड कलर ओवर देयर सो दैट यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई। तो आपको दिखेगा, ध्यान से देखना, एक तो ये सरफेस और ये जो मैंने बनाया ना यहाँ कुछ भी नहीं होगा, खाली हो गए, और एक ये सरफेस। बोलो बच्चों। अब ये बताना, ये सिलेंडर की साइड्स, हैंड रेज करो, सिलेंडर की सिर्फ साइड्स कौन सा सरफेस होता है?
आप बोलो। सी एस ए। तो ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे इनर सरफेस एरिया क्या क्या होगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस, ये एक बात बताना, हेमिस्फीयर का पूरा एरिया है या सिर्फ सी एस ए? सी एस ए ऑफ, अब तुम्हें फॉर्मूला तो सबको पता ही है, सिलेंडर क्या होता है और हेमिस्फीयर, क्या दोनों की रेडियस सेम है? इसकी रेडियस तो 7 है, सिलेंडर की भी 7 लेगी, क्योंकि जब एक फिगर के ऊपर दूसरी फिगर खड़ी होती है ना और दोनों के नीचे का बेस सर्कल है तो दोनों की रेडियस भी, तो जब दोनों की रेडियस सेम है तो 2 और पाई और r कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा यहाँ h, 2 और पाई, एक r बाहर गया, एक, अब वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई, रेडियस कितनी है 7, और हाइट, ये हाइट गलती मत करना, ये हाइट किसकी लेनी है? पूरी मत ले लेना हाइट, सिलेंडर की हाइट लेनी है आपको। और रेडियस है 7, मल्टीप्लाई कर लेंगे 572 करिए, समझ आ गया? क्वेश्चन देखो सभी, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, एक टॉय कोन की तरह है जिसका रेडियस दे रखा है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ये ऑन अ और बाय अ के मीनिंग को समझो, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। बेटा अभी ना आप क्लास 10th में हैं, जिन बच्चों का इंग्लिश वीक है ना, लिटरली आप फील करोगे कि आपको प्रॉब्लम हो रही होगी इन क्वेश्चंस में, ऑन और बाय, माउंटेड, अभी तो आसान फिगर है, कौन है या स्पेयर है तो समझ आ रहा है, अभी यही कौन हो, सॉरी स्पेयर हो, हेमिस्फीयर हो और सिलेंडर हो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में। हेमिस्फीयर रखे कौन के ऊपर और सिलेंडर के ऊपर, या सिलेंडर रखे हेमिस्फीयर के ऊपर, आप गलती करके आओगे 100%। तो प्लीज द 10th क्लास मैथ्स इज बेस्ड ऑन योर इंग्लिश, तो कुछ ऐसे वर्ड्स अभी वीक है उसको कुछ नहीं कर सकते इम्प्रूव, मेक श्योर आप ध्यान से पढ़ो मैं क्या बता रही हूँ। यहाँ पे लिखा है कोन इज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ऑन मतलब हेमिस्फीयर पर, हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है, तो कोन इज सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ठीक है? हाँ ये सही बोला था आप सबने, वेरी गुड बेटा, ये तो आसान ही था, आइडेंटिफाई करना इजी था, आगे आएंगे ऐसी चीजें यहाँ पे आपको मुश्किल आ सकती है। और जब भी ऐसी कोई चीज हो जिनका सेम बेस हो तो रेडियस दोनों की सेम लेंगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, खोल दो डोर को, खोल दो यार बच्चों। हेमिस्फीयर, अच्छा इनकी रेडियस रखी है 3.5, टोटल हाइट है, देखो इधर, ये तो बहुत छोटा बना दिया, देखो बोर्ड पे देखो बच्चा, रेडियस कितनी है? आपको पता है जितनी रेडियस होती है उतनी हेमिस्फीयर की हाइट भी होती है, टोटल हाइट कितनी है? 15.5। टोटल हाइट है, आपको पता है आप कोन की हाइट निकाल सकते हो, कितना आंसर आ रहा है? हाइट ऑफ कोन। अब हमें फाइंड क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया टॉय का। फिर से खड़ा कर देंगे हम यहाँ परमिंदर नहीं मतलब बता रहे हो उसको, तो फिर से यहाँ पे हम अपने आप को खड़ा रखेंगे और हम देखेंगे हमें कौन कौन सा सरफेस दिख रहा है टॉय का। टॉय के अंदर तो झांक नहीं पाओगे, कौन है ऊपर, तो क्या क्या दिख रहा है? एक तो ये सरफेस दिखेगा, ये अंदर प्लेट दिखेगी, ये सरफेस दिख रहा है हमें, तो आपको सरफेस एरिया ऑफ टॉय में क्या होगा? CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ, अब देयर इज अ प्रॉब्लम, कोन का CSA होता है पाई आर एल, एल नहीं है, और हेमिस्फीयर का CSA होता है 2 पाई, अब एल नहीं है, एल को निकाल लेते हैं ना, अंडर रूट
आर स्क्वायर यानी 3 पॉइंट 5 और एच स्क्वायर यानी कि 12 तो किसी ने सॉल्व किया जी 266.5 अंडर रूट में आ रहा है बस 3.5 का स्क्वायर कितना है 1225 12.25 और 12 का 144 तो कितना आ रहा है 266 थोड़ी आ रहा है हाँ वो तुम कह रहे हो ना 266 आ रहा है 156.25 आ रहा है ना ये पक्का 12.25 ही आ रहा है 3.5 का अच्छा सुनो अब जी 2 पता तो चल नहीं रहा है किसका स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है आप इसका नियर बाय नंबर ढूंढ लो 156 किसी का स्क्वायर नहीं होता ना पर 156 से पहले या आगे हाँ 12 का स्क्वायर होता है 13 का ये इसके बीच में है 156 किसके ज्यादा नियर है 169 के या 144 के तो 12 के थोड़ा पास वाला नंबर आप लिख दो अराउंड 12.4 लिख सकते हैं 12.3 लिख सकते हैं अप्रोक्स में आंसर आएगा इसका ठीक है जिनको स्क्वायर रूट नहीं आता आप उसके आगे पीछे का परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ लो फिर वो देखो किसके क्लोज है नंबर 12 के ज्यादा क्लोज था स्क्वायर के या 13 के तो हमने 12 से थोड़ा सा आगे लिख दिया 3 या 4 हम लोग लिख सकते हैं तो पाई कॉमन ले ले आर कॉमन ले ले दोनों का सेम है रेडियस कितनी है और ये हमने लिखा है 12.3 पॉइंट हटाए 7 5 सर क्या कह रहे हो 5 के पावर में 10 भी हो 11 आएगा फिर खा दिया ना 12.3 और 7 कितना 21.3 20.3 नहीं 19.3 मल्टीप्लाई कर देंगे पॉज करो